2 घंटों के वक्फे के बाद गवादर में दोबारा बारिश शुरू। शहरी अपनी मदद के तहत नकल मकानी पर मजबूर। निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल मफलूज। बारिश के बायस शहर भर को बिजली की फराहमी मुअत्तल। कई इलाकों में मोबाइल नेटवर्क बंद। मुताल्लिका महकमे गायब। शहरी बेसरो सामानी की हालत में रात गुजारने पर मजबूर। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल सुबह 4 से रात 8 बजे तक गवादर में 168.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अमरीका ने बानी PTI की जानिब से पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत के इल्जामात की एक बार फिर तरदीद कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि बानी PTI के इल्जामात गलत हैं और झूठे हैं। सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि यहाँ खड़े होकर सच बोलूँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इज़हार और आज़ादी सहाफ़त का हक देखना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली के इजलास आज होंगे। दोनों सूबाई असम्बलीज में 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि आकिबुल्लाह को PTI ने स्पीकर KP असम्बली नामजद किया है। पेशावर में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में शिरकत और हलफ उठाने का फैसला। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत का कहना है कि बानी के PTI अरकान 29 फरवरी को कौमी असम्बली के इजलास में हलफ लेने के लिए शिरकत करेंगे। असम्बली के बॉयकॉट का फैसला अभी तक नहीं हुआ है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन से रत्ती भर भी तवक्को नहीं। प्रोग्राम आज शाजिब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी की तरफ से इक़्तिदार में शामिल होने की पेशगोई को बानी PTI ने ही मुस्तरद किया। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अब तक ना मिल सकी। इलेक्शन कमीशन आज 10 मुकदमात से मुताल्लिक समाअत करेगा। कौमी और सूबाई असम्बलीज में नुमाइंदगी रखने वाली तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर अली जफर ने कहा है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म को ख़त में कहा है कि वह असम्बली का इजलास बुलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले असम्बली की तश्कील मुकम्मल की जाए। बोले कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें हड़प करना चाहती हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। नून लीग और पीपल्स पार्टी की इल्ज़ाम की तरदीद। सेनेट के इजलास में लाहौर में जुनूनी हुजूम के हाथों खातून को हिरासत किए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत। MQM पाकिस्तान के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा कि ये कैसे मुसलमान और कुरान पढ़ने वाले थे जो अरबी का एक लफ्ज दुरुस्त नहीं पढ़ सके। हमारे दीन और नबी के नाम पर झूठे इल्जाम लगाने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा कि लाहौर में हुजूम की जानिब से हिरासत की गई खातून से उस जुर्म पर माफ़ी मंगवाई गई जो हुआ ही नहीं था। अगर यही कुछ कराना था तो इस सारे काम का क्या फायदा। पुलिस ने खातून को कोई बयान देने के लिए नहीं कहा। खातून ने जो बयान दिया अपनी मर्जी से दिया। दीगर अफराद ने लिखकर दिया कि इनसे गलती हुई। वाकया गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ। इतरा वाक़े में खातून को हुजूम के तशद्दुद से बचाकर निकालने वाली बहादुर पुलिस ऑफिसर ASP शहरबानों की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा पुलिस की कोशिश थी कि वाक़े में कोई जानी नुकसान ना हो, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब ना हो। खातून को हिरासत करने वाले अफराद की निशानदही करनी है। उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मामला बाद में देखेंगे। फैसलाबाद में 11 साल की घरेलू मुलाजमा की तशद्दुद से हलाकत का केस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर जख्मों के 18 निशानात पाए गए। बच्ची की मौत न्यूरोजेनिक शॉक की वजह से हुई। बच्ची को 2 से 3 रोज पहले भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। पुलिस के मुताबिक बच्ची की 3 रोज कबल हलाकत हुई थी। 2 खवातीन समेत 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मर्दान के इलाके जड़मत्ता में पुलिस और दहशत गर्दों में मुकाबला। SP एजाज खान शहीद, DSP और 2 अहलकार शदीद जख्मी। फायरिंग के तबादले में 2 इंतहाई मतलूब दहशत गर्द भी मारे गए। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि मारे जाने वाले दहशत गर्दों में ग्रुप का सरगना भी शामिल है। सरगना हसन कादिर स्वात के दहशत गर्दों को पनाह देता था। उस पर भत्ताखोरी और कत्ल समेत 30 से ज्यादा मुकदमात थे। शहीद SP की नमाज जनाजा मर्दान पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। DPO मर्दान और दीगर पुलिस हुक्काम की शिरकत।
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील जहांगीर जदून का हल्का इन्हें 15 मानसेरा में इलेक्शन कलअदम करार देने और दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा। कहा बैलेट बैग्स और फॉर्म 45 की टेम्परिंग की गई। इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। रिकॉर्ड टेम्पर होने के बायस हमारा रिजल्ट मुतासिर हुआ। पूरा हल्का मुतासिर हुआ। अब गिनती की गुंजाइश नहीं। कामयाब उम्मीदवार के वकील बाबर अवान ने कहा 8 फरवरी के इलेक्शन पर 1 बजे तक आवाज़ नहीं उठी। लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि 9 फरवरी का इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ। एक हल्के पर नए इलेक्शन कराएं तो मतलब होगा कि कराची और लाहौर से मुतालिक फैसला गलत है। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा आप कहना चाहते हैं कि ये मामला ट्राइब्यूनल देखे। इलेक्शन कमीशन ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जमात इस्लामी और JUIF ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान। कराची प्रेस क्लब के बाहर आम इंतखाबात के नताइज में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। GDA, जमात इस्लामी और JUIF के कारकुनान और रहनुमाओं ने शिरकत की। शीरी मजारी के 22 मई 2022 को मुबैना अगवा के खिलाफ केस में सेक्रेटरी काबीना फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट समेत तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा बार बार हुक्म के बावजूद अदालत में रिपोर्ट लाई नहीं गई और काबीना के सामने भी नहीं रखी गई। वज़ीर आज़म को भी बुलाया हुआ है। सेक्रेटरी काबीना भी आ जाएं। वज़ीर आज़म की मौजूदगी में रिपोर्ट देखकर फैसला कर देंगे। वफाकी काबीना से काम तो होता नहीं, यहीं बिठाकर काम करवाएंगे। समाअत आज फिर होगी। इसराइली फौज के रफा में रिहायशी मकानात पर हमले। शिमाली और जुनूबी गजा में भी बमबारी। कल से अब तक मजीद 90 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। हॉस्पिटल्स और इमदादी कारकुनों पर इसराइली हमले। हिलाल अहमर ने गजा में 48 घंटों के लिए काम रोक दिया। इसराइली फौज के मगरबी किनारे में फायरिंग, 3 फलस्तीनी शहीद। हमास का गजा जंग के खिलाफ खुदसोजी करने वाले अमरीकी फौजी को खिराज तहसीन। कहा अमरीकी फौजी एरॉन बिशनल का नाम इंसानी अक़दार के मुहाफ़िज़ और फलस्तीनी अवाम पर जुल्म के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए हमेशा जिंदा रहेगा। और गजा में हज़ारों मासूम फ़लस्तीनियों की जानों के ज़ियां पर अमरीकी सदर बाइडन की बेहिसी। आइसक्रीम का मज़ा लेते हुए गजा जंग बंदी मुआहदे के बारे में बात करते सदर बाइडन का बयान शदीद तनकीद की जद पे आ गया। सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद। सदर बाइडन को आड़े हाथों ले लिया। एक सारिफ ने कहा कि अगर आपका बच्चा किसी इफरीत के हाथों कत्ल होता तो वो ऐसे आइसक्रीम खाते। एक सारिफ ने कहा यह अमल यरगमालियों के बारे में इनके जज्बात जाहिर करता है।